हेलो डियर। आज हम करेंगे अपना गुडविल का थर्ड लेक्चर। और अभी तक हमने इस चैप्टर में एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड सीख लिया है। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो आप लोगों को अब तक वर्कशीट के सारे क्वेश्चन कर ही लिए हैं, क्लैरिटी आपकी अच्छी बन गई है। तो आज हम आगे के जो फॉर्मूले हैं उनसे डिस्कस करेंगे अपना गुडविल को वैल्यूट करना। ठीक है, चलो। तो हमारा आज का फॉर्मूला है बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकलती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से? इसके लिए चाहिए होता है हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब आप लोग सारे के सारे खिलाड़ी हुई, आप लोगों को पता है हम नंबर ऑफ परचेज यार हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, बस हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है, उसे ढूंढना होता है, सर्च करना होता है क्वेश्चन। अच्छा, बात यह आई कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेटेज। अब प्रोडक्ट ऑफ वेटेज प्रॉफिट और सम ऑफ वेटेज कैसे निकलता है, इसके लिए बच्चों हम ये वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हम ये पहले दूसरे तीसरे और चौथे कॉलम को फिल करेंगे। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे फर्स्ट कॉलम में ईयर लिखेंगे, दूसरे कॉलम में जो हमें प्रॉफिट गिवन होगा, तीसरे में वेटेज लिखेंगे जो वेटेज गिवन होगा। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट करेंगे। अच्छा, फर्स्ट कॉलम हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, सेकंड कॉलम की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी एंड थर्ड कॉलम की इंफॉर्मेशन भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। अब बात आई फोर्थ कॉलम कैसे आएगा, तो बच्चों ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके आएगा। हम कॉलम नंबर सेकंड और कॉलम नंबर थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम नंबर 4 आ जाएगा और इसका सम कर लेंगे, तो इसे ही कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेटेज प्रॉफिट। ठीक है ना, तो हमारा जितना भी सम आएगा, सम ऑफ यहां पे आएगा बच्चों सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेटेज। अच्छा, इस वेटेज का हम सम कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ वेटेज। तो हमें ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए, बट बच्चों हमें वर्किंग नोट में ये बनाना कंपलसरी है, बिना उसके तो हमारा आएगा नहीं ना। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी था कि सर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कब करते हैं। बेटा जब ना हमारे फर्म प्रॉफिट में एक ट्रेंड को शो करती है, ट्रेंड को। ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट है ट्रेंड की वजह से इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी हमारा प्रॉफिट एक ट्रेंड को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, तब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं। बट हमें ये सब नहीं सोचना, ये तो मैंने नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दिया। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है। बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब यूज करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम तब यूज करते हैं जब हमारा प्रॉफिट ट्रेंडिंग में होता है। ठीक है ना, चलो। तो बच्चों फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है अच्छे से। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना है और मेरे साथ साथ बोलना भी है, तभी तो क्लैरिटी आएगी। तो चलो क्वेश्चन करके अपनी क्लैरिटी को और बढ़ाते हैं। ये लीजिए, ये हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है। देखो मैंने वर्किंग नोट का पार्ट सॉल्यूशन में पहले कर रखा है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। ये वर्किंग नोट का पार्ट है। ठीक है, चलो तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या रहा है बच्चों, द प्रो The profit of a firm for the last 5 years were as follows. Year ended 31st March 2017, 43,000, 18, 50,000, 19, 52,000, and 2020, 65, 2021, 85. You are required to calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase. लो हमें परचेज ईयर भी मिल गया ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। ओहो, फॉर्मूला कौन सा बोला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। द वेटेज टू बी यूज्ड आर, अच्छा वेटेज हमें दे रखी है 71 के लिए 1 यूज करें, 2017 के लिए 1 यूज करें, 18 के लिए 2, 19 के लिए 3, 20 के लिए 4, 21 के लिए 5। ये हमें वेटेज भी दे रखी है। वेटेज इसके अलावा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो क्वेश्चन में गिवन होगी वही वेटेज को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आइए तो बताइए बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला बताइए मेरे हीरे बच्चों। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों गुडविल इक्वल टू
वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, हमें बस ढूंढना होता है। अच्छा, अब बात ये आई कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी तो आना चाहिए कैलकुलेट करना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है बच्चों सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेटेज, सम ऑफ वेटेज। ये लीजिए, तो ये फॉर्मूला है बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपली हमें उसमें अपना दिमाग लगा के फॉर्मूले को जस्टिफाई करके उनकी वैल्यू को पुट करना, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये सारी चीज चाहिए, तो हमें नंबर ऑफ परचेज ईयर तो गिवन है बच्चों, टू नंबर ऑफ परचेज ईयर तो हमें गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। चलिए, अब हमें बच्चों सबसे पहले नंबर ऑफ परचेज ईयर तो क्वेश्चन में गिवन था, अब हमें चाहिए भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेटेज। तो इसके लिए हमने ये टेबल बना रखी। अब जो जो ईयर के प्रॉफिट दिए लिख दो, पहले ईयर बताओ। हमें 2017 का गिवन है बच्चों, 18 का गिवन है, 19 का गिवन है, 20 का गिवन है और 21। ये लीजिए, तो हमें कितने ईयर के प्रॉफिट गिवन है, 5 ईयर के। अच्छा, प्रॉफिट क्या क्या गिवन है, इसका गिवन है बच्चों 43,000, इसका गिवन है बच्चों 50,000, इसका गिवन है बच्चों 52,000 और 20 का गिवन है 65,000 और 21 का गिवन है बच्चों 85,000। क्लियर है। अब इनकी वेटेज लिख दो, तो भाई इनकी वेटेज है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है। देखो कितना इजी है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करना है, कॉलम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 43 ही रहा बच्चों। 43 1 जा 43 एंड 52 जा 1 लाख, ठीक है, और 52 3 जा 1,56,000, 1,56,000 और 65 4 जा 260, ठीक है, और 85 5 जा, ये करना पड़ेगा बच्चों, ये डायरेक्ट नहीं हो रहा। 85 5 जा, 5 5 जा 25 का 5 कैरी गया 2, 5 8 जा 40 42, ये लीजिए 4,25,000। ये लीजिए, 000 जो कॉमन लिया था वो मैंने फिर से लगा दिया, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, इधर रफ वर्क था, ठीक है बच्चों। अब कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपल इसका सम कर लो, ठीक है, इसका सम कर लो और इसका सम कर लो। लीजिए, 5 और 4 9 9 3 12 12 और 2 14 और 1 15, तो इसका सम आ गया 15। क्लियर, इजी है। अच्छा, अब इनका सबका सम करना है, तो बच्चों इसे रफ में आ जाओ, 4,30,000 और 1 लाख, ठीक है, और 1,56,000 और 2,60,000 और 4,25,000। ये लीजिए, सबसे पहले ये रफ है, मैं हटा दूंगा, ठीक है, छोड़ देंगे, क्या है दिक्कत, देखते रहना, ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, ये तो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो 3 जीरो तो हमारे ऐसे आ गए बच्चों, क्योंकि वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, 5 और 6 11 का 1 होता है, कैरी गया 1, 3 और 3 6 और 6 और 5 6 और 5 11 11 और 6 17 का 7, कैरी गया 1, 5 और 5 10 10 और 3 13। ये लीजिए, तो बच्चों ये आ गया हमारा 13,71,000, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारा कितना सिंपल सा काम हो गया। अब हमें जो चीज चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। अब इसको यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए बच्चों, सम ऑफ प्रोडक्ट और वेटेज प्रॉफिट क्या है, 13,71,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेटेज कितना है, 15। अब इसे आपको काटना है, ठीक है बच्चों, तो इसे काट लेते हैं बच्चों, 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15
और 5 2 जा 10, तो कैरी गया 3, 5 7 जा 35, कैरी गया 2, कैरी गया 2, तो 5 4 जा 20, कैरी गया 1, 5 2 जा 10, 0 0। ठीक है, अब ये 3 से कट जाएगा, ये आया हमारे पास 274200। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 2 जा 10, कैरी गया बच्चों 3, 5 7 जा 35, कैरी गया 2, 5 4 जा 20, कैरी गया 1, 5 2 जा 10, 2 ठीक है। अच्छा बच्चों, अब डिवाइड कर ले इसे 3 से। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, कैरी गया 1, 3 4 जा 12, 00। तो बच्चों ये आया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को यहाँ लिख दो 91400। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 0 0 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो बच्चों हमारे गुडविल आई है 1,82,800। ठीक है, तो कितना सिंपल है बच्चों, बस हमें फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है ना, बाकी सारा हमारा तो बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको करने का। ठीक है, चलो जल्दी से इसे आप पॉज करके लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आप लोगों ने इसे लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, एक छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना बच्चों, ये चैप्टर हमारा फॉर्मूला बेस्ड है, तो हमारे फॉर्मूले बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। एवरेज, सुपर, वेटेज। ठीक है, ये हमारे तीसरा भी चल रहा है वेटेज, तो इसके रिगार्डिंग चलो, तो क्लियर है, ये इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लीजिए इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? कह रहा है Raman and Daman are partners sharing profit in the ratio of 60:30, and for the last 4 years they have been getting annual salary 50,000 and 40,000 respectively. बच्चों दो पार्टनर हैं रमन और दमन, जो पार्टनर फर्म से सैलरी लेते हैं। 50,000 रमन लेता है, 40,000 दमन लेता है। अच्छा, the annual account have show the following net profit before charging partner salary। अच्छा, ये जो हमें प्रॉफिट दे रखे ना बच्चों, वो बिना सैलरी चार्ज के, मतलब उस प्रॉफिट में से सैलरी का खर्चा माइनस नहीं हुआ है, याद रखना। ठीक है ना, इसने बोल रखा है जो हमें एनुअल प्रॉफिट दे रखे हैं उसमें से पार्टनर की सैलरी वाला एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ है। मैंने बताया था आपको, एक्सपेंस माइनस नहीं होता, माइनस करना होता है। ठीक है, चलिए कह रहा है द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट, 23 का प्रॉफिट, 24 का प्रॉफिट, हमें 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2024 जीनू इज एडमिटेड इन पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर विदाउट सैलरी। अच्छा, ये जो दो पार्टनर है रमन धवन, ये तो सैलरी लेते हैं, पर जब नए पार्टनर को एडमिट किया गया तो बोला गया भाई तुझे सैलरी नहीं मिलेगी, अगर पार्टनर बनना है तो बात कर। ठीक है, ये हमारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आगे, गुड्स इज टू बी वैल्यूड एट 4 इयर्स परचेज। बच्चों नंबर ऑफ परचेज ईयर दे रखा है हमें 4। अब हमें देखना मेथड कौन सा बोल रहा है। वो कह रहा है बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कौन सा मेथड बोल रखा है बच्चों? गिर गया। कौन सा मेथड बोल रखा है बच्चों? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कौन सा मेथड बोल रखा है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट। उसने कहा वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकाल के बताओ ऑफ द लास्ट 3 इयर्स आफ्टर पार्टनर सैलरी। अच्छा, जो खर्चा माइनस नहीं किया था, कह रहा है अब कर लो, निकालनी है गुडविल आफ्टर सैलरी वाले प्रॉफिट पे। ठीक है, प्रॉफिट टू बी वेटेज एज 1 2 3। वो कह रहा है भैया हमारी वेटेज है 1 2 3, द ग्रेटेस्ट वेट गिवन टू द लास्ट ईयर। जो सबसे लास्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट देना, उससे कम वाले को उससे कम, उससे कम वाले को उससे कम। सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान से समझ। सबसे पहले आप मुझे बताओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालने का फॉर्मूला क्या है गुडविल। तो लो मेरे हीरे बच्चे मुझे बताएंगे। बच्चों इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, और इसका मेथड होता है हमारा गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही तो होता है बच्चों, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एक बात आई छोटी सी कि सर नंबर ऑफ परचेज चलो तो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 4, ठीक है, पर एवरेज प्रॉफिट बताओ क्या है। तो बच्चों एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, वेटेड वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेटेज, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो अब हमें इसी फॉर्मूले को सारी चीजें ढूंढनी है। नंबर ऑफ परचेज एयर मैंने ढूंढ दिया है, तो अब आप लोग मेरी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अच्छा उसका फॉर्मूला भी आता है आप लोगों को, कोई बड़ी चीज नहीं है, उसका फॉर्मूला भी तो आता है, अभी तो सिखाया था। ये लीजिए, ये वर्किंग नोट का पार्ट है बच्चों, ये हमें बनाना ही बनाना है। ये वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला के लिए हमें ये वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। अच्छा इसमें सबसे पहले होता है ईयर, तो देखो हमें 2022 का डेटा दिया है, 23 का डेटा दिया है और 24 का डेटा दिया है। ध्यान से देखना, इसमें आप लोगों को दिक्कत ना आए, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। अच्छा प्रॉफिट दे रखा है हमारा बच्चों फर्स्ट ईयर का 1,40,000। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, मैं यहाँ लिखूंगा तो फिर आपको ना दिक्कत होगी, तो देखो मैं समझा रहा हूं, हमारा 1,40,000 है, कौन सी ईयर की बात हो रही है, 2022 की। देखो 2022 का हमारा प्रॉफिट 1,40,000 है, बट बच्चों इस प्रॉफिट में से सैलरी माइनस नहीं हुई है, और दोनों पार्टनर के अगर हम सैलरी मिला दें तो एक के 50,000 सैलरी, एक के 40 है, तो टोटल सैलरी कितनी हुई 90। तो बताओ हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आया 50, तो ये लो 50। अब मेरे हीरे बच्चों को ये समझ आ गया कि भाई 2022 का प्रॉफिट तो 1,40,000 है ना, आपने सर यहाँ पे 50 क्यों लिखा। बच्चों इसलिए क्योंकि 1,40,000 ही है, उसमें से सैलरी माइनस कर दी। क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,01,000, तो ये मैं लिख देता हूँ 11। सर इसे भी समझाओ ये 11 कैसे आया, ध्यान से समझना। हमारा बच्चों 1,01,000 प्रॉफिट था और इस साल की सैलरी माइनस कर दी, तो बताओ प्रॉफिट कितना आया 11 आया, है ना। 1,01,000 था प्रॉफिट, सैलरी माइनस कर दी 90, तो हमें जो प्रॉफिट बताना है सैलरी के बाद बताना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारा प्रॉफिट 1,30,000 है, तो मैं लिख देता हूं 40। अब तो क्लियर है ना ये 40 कैसे आया, बच्चों मैंने सैलरी माइनस कर दी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया मेरे हीरे बच्चों, तुम खिलाड़ी हो। ये लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बच्चों ऐसे। अब आपको समझ आ गया ये तीनों कैसे आए हैं, 50, 11, 40। हर साल के प्रॉफिट में से मैंने उनकी सैलरी 90,000 जो कि डिडक्ट नहीं हुई थी वो डिडक्ट कर दी। अच्छा वेटेज क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा वाले ईयर को सबसे ज्यादा वेटेज देना है। तो देखो हमारा सबसे बड़ा ईयर 24 है, फिर 23 है, हमें ईयर देखना है बच्चों, यहाँ पे ईयर 24, 22, 21। तो देखो 24 मेरा सबसे ज्यादा बड़ा ईयर है, फिर 23 को वेटेज दे दीजिए, फिर 21 को वेटेज दीजिए। प्रॉफिट नहीं ईयर, जो सबसे बड़ा ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेटेज मिलेगा, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट करते हैं, ये तो आ गया बच्चों 50। अच्छा 11 टू जो 22 और बच्चों 43 जा 120, ठीक है। तो ये हमारे सारे प्रॉफिट आ गए। अब इसका सम कर दो, बस इसका सम कर दो, 6 आ गया। इसका सम कर दो 190, 120, 150, 170, 192, ये लीजिए, ऐसे सम कर दो। बोलो कोई डाउट है, क्लियर है बच्चों। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग तो खिलाड़ी हो। आइए सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ वेटेज हमें पता चल गया 197, और सम ऑफ वेटेज कितना आया हमारा 6। चलिए इसे काटते हैं, 6 3 जा 18 और गया 1, ठीक है, और 1 चले गया तो 6 2 जा 6 3 जा 6 2 जा 12, 12 गया तो बच्चों कितना बचा 5,
5 बच गया, 5 तो 6 8 जा 48, 48 तो 2 गया और 2 चले गया तो ये आया बच्चों 6 3 जार 20, अरे ये तो अच्छा 192 आ रही है, सॉरी बच्चों, ये वैल्यू आ रही है बच्चों 192, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या लिख दिया, ये वैल्यू आ रही है 192, तो ये ऊपर 192 से काटना है बच्चों, फिर से कर लेते हैं, कोई नहीं, 192, हाँ वो कुछ बच्चे बोल भी रहे सर 192 192, सॉरी बच्चों मेरे ध्यान में नहीं रहा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेटेज, अच्छा 6 3 जा 18, कैरी गया 1, 6 2 जा 12, 000, तो बच्चों ये आ गया हमारा 32,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को यहां रख दो 32 को और मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गए हमारी गुडविल, 000 तो सेम एज आएंगे बच्चों, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये आ गया 1,28,000। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी थी, जो सैलरी माइनस नहीं हुई थी वो सैलरी हमने माइनस कर दी, दोनों पार्टनर की सैलरी 50 और 40 90 था। ठीक है, चलो जल्दी से इसे पॉज करके लिखिए। हाँ, तो अब आप लोगों ने लिख लिया होगा, तुरंत आप पॉज करके फिर लिखा करो, फिर आगे वीडियो देखा करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट खत्म हो गया बच्चों, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वो, थोड़ा कम ही उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बट क्योंकि हमारा सिलेबस का पार्ट है तो हमें करना तो पड़ेगा ही ना, हम करेंगे ही उसे, क्या दिक्कत है। चलिए, तो हमारा अगला मेथड आ गया बच्चों, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सर हमारे 3 मेथड हो चुके हैं, ठीक है, एवरेज, वेटेज एंड सुपर। अब हम कैपिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कैपिटलाइजेशन और जो हमने अभी तक पढ़ा था, इन मेथड में डिफरेंस क्या होता है। देखो, इसके फॉर्मूले में गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्यों नहीं मिलेगा बच्चों, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते है, एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक एग्जांपल से। ठीक है, 2 पार्टनर हैं बच्चों और उनकी एक फर्म है, और ये इन्होंने 10 लाख प्रॉफिट कमाया, फिर 15 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया और 20 लाख रुपए कमाया। अच्छा, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो सिर्फ 5 लाख से किया था, तो देखो 4th ईयर में ये 20 लाख प्रॉफिट पे पहुंच गया। ये एक छोटी फर्म है, तो अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसी ऑर्डर में प्रॉफिट का जो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारी मतलब गुडविल है, तभी तो हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। तो कितने ईयर तक और एक्सपेक्टेड ईयर कितने हैं, तो ये एक्सपेक्टेड कहते हैं कि भाई हम 5 ईयर तक या 4 ईयर तक या 3 ईयर तक ऐसा ही प्रॉफिट कमाते रहेंगे। हमारे कॉम्पिटिटर्स में, हमारे एरिया में कोई नहीं है जो हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करे, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज ही होगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू मैटर। ठीक है, सब्जेक्ट टू मैटर मतलब जैसे कोविड वाली सिचुएशन आ गई जैसे थी, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, या कुछ इस तरीके का नेचुरल डिजास्टर हो गया नहीं, बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, क्लियर है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड किन के लिए यूज किया जाता है, ये बड़ी कंपनियां होती है बच्चों, जैसे रिलायंस, ठीक है रिलायंस हो गया बच्चों, जैसे अडानी हो गया, जैसे टाटा हो गया। अब ये क्या बताएंगे कि हम कितने ईयर तक प्रॉफिट और कमाएंगे, इनका तो अनलिमिटेड है, इनको पता ही नहीं कि हम अगले 50 साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक कब तक ऐसा प्रॉफिट ही कमाते रहेंगे, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका सब कुछ सेटअप है। छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स इनका कुछ नहीं कर सकते, ये थोड़ा जाइंट है बच्चों। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां जो बड़ी कंपनियां होती हैं, इनका नंबर ऑफ परचेज बता ही नहीं सकते। इनको ये तो कह देंगे 50 साल तक हम ऐसे प्रॉफिट कमाएंगे। देखो जो हम रिलायंस की बात करें तो कितने सालों से है, ठीक है, टाटा ग्रुप की बात करें तो 50-100 साल हो गए, कितने सालों से टाटा है। अडानी ग्रुप की बात करें तो ये बड़ी कंपनियां हैं। तो जिस तरीके की कोई बड़ी कंपनियां हैं, तो उनके लिए गुडविल निकालना उनके लिए भी जरूरी है। तो उनके लिए जब गुडविल कैलकुलेट करी जाती है तो कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज किया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ परचेजर वो बता नहीं सकते, तो उनके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में हमारे 2 मेथड है, एक कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड।
दोनों से ही बच्चों गुडविल सेम आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, गुडविल की वैल्यू सेम आती है, बस दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो हम सीखते हैं, क्या दिक्कत है आज, अब तो समझ आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। हमें तो बच्चों देखो जो भी बोलेगा एग्जामिनर कहेगा उल्टा लटको 6 मार्क्स देंगे, हम उल्टा लटकेंगे 6 मार्क्स लेंगे, हमें तो जो भी फॉर्मूले पे वो कहेगा हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो बच्चों कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स, ठीक है। नेट एसेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है, जो कि आपने सुपर प्रॉफिट मेथड भी सीखा है निकालना। अच्छा, एक बात बताइए, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, बिल्कुल सही समझा। ये परसेंटेज का 100 है, पर इसके परसेंटेज को रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, जो भी हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है उसके रेशियो को रेसिप्रोकल कर देते हैं, याद रखना, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ फर्म का दूसरा नाम है, और वैल्यू ऑफ फर्म को और क्या कहा जाता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये नाम याद रखना, ठीक है। ये नाम याद रखना कि वैल्यू ऑफ फर्म का दूसरा नाम है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये किसका नाम है, वैल्यू ऑफ फर्म का दूसरा नाम है, ठीक है। अच्छा, वही सेम फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है, ये आप लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड में बहुत अच्छे से सीखा है, और कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स कहते हैं। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, और पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से आता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट, अब आपको जो जो चीज गिवन नहीं होगी उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वेटेज हमारा खत्म हो गया, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम सिलेबस का पार्ट है। चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, देखो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन, पहले रीड कर लेते हैं अच्छे से। कह रहा है अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें, वो कह रहा है एक फर्म एवरेज प्रॉफिट अर्न करती है 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, अच्छा कुछ सालों से। कह रहा था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%, अच्छा एनआरआर दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड इट्स लाइबिलिटी 2 लाख, उसने हमारे को बिजनेस के एसेट्स भी दे रखी है और बिजनेस के आउटसाइड लाइबिलिटी भी बता रखी है, ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, ये 2019 सीबीएसई में आ चुका है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसने कहा है हमें गुडविल निकालो, और फॉर्मूला बोला है कैपिटलाइजेशन एवरेज, तो बच्चों इसमें हम गुडविल निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म, क्या होगा बच्चों फॉर्मूला हमारा, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स, हाँ नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड को ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों एवरेज प्रॉफिट इनटू जो एनआरआर है उसको रेसिप्रोकल कर दो, 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, ठीक है। अच्छा, हमारा नेट एसेट्स कैसे निकलता है, तो नेट एसेट्स के तो 3 फॉर्मूले, बट हमें यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग डेटा दे रखा है, वो फॉर्मूला है हमारा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, ये लीजिए, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अच्छा अच्छा, वैल्यू ऑफ फर्म क्या दे रखा है हमें, हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, हमें नेट एसेट्स निकालना है, तो सबसे पहले देखो हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 3 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%, ये लीजिए, ठीक है। टोटल एसेट दे रखी है बच्चों हमें 17 लाख, और वैल्यू ऑफ फर्म दे आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखा है 2 लाख, क्लियर है। तो बच्चों देखो 17 लाख में से 2 लाख गए तो 15 लाख तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, जिसे हम नेट एसेट्स भी कहते हैं, ये लीजिए 15 लाख, ठीक है। अब हमें निकालना है सिर्फ वैल्यू ऑफ फर्म, और वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला भी हम लगा चुके हैं, देखो 15 2 जा 30, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया बच्चों हमारा 20 लाख,
तो 20 लाख हमारा वैल्यू ऑफ फर्म आया है, वैल्यू ऑफ फर्म को यहां रख दो 20 लाख। तो 20 लाख माइनस 15 लाख इक्वल टू 5 लाख। ये लो मेरे हीरे बच्चों, हमारा गुडविल आ गया है 5 लाख। बोलो कोई डाउट है? देखो कितना सिंपल है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेटा क्लासिफाई करना आना चाहिए। सिंपल चीजें चल रही हैं, पूरे मार्क्स आने चाहिए इसमें तो। ठीक है, डन बच्चों? तो जल्दी से पॉज करके आप लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है बच्चों हमारा कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, दोनों मेथड की एक खासियत है, आप दोनों में से कोई भी लगाओ, मतलब अगर सेम डेटा दे रखा है, दोनों फॉर्मूला लगा रहे हो तो आंसर सेम ही आएगा। अगर मैं सेम ही क्वेश्चन को, अभी जो पीछे क्वेश्चन किया था, अगर उसी को मैं सुपर प्रॉफिट मेथड से करूं तब भी बच्चों आंसर 5 लाख ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। कभी एग्जामिनर पूछ ले कि कैपिटलाइजेशन मेथड और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या गुडविल अलग अलग आती है? नहीं, सेम आती है। अगर डेटा सेम है तो सेम ही आएगी। ठीक है, अच्छा अब हमारा लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकलती है, इसमें हमें निकालना होता है सुपर प्रॉफिट, बस सुपर प्रॉफिट इनटू वही जो हमारा एनआरआर दे रखा है बच्चों, उसको रेसिप्रोकल कर दो। और बाकी सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है ये मुझे बताने की नीड है क्या आप लोगों को? अरे यही तो किया है तुम लोगों ने अभी तक। देखो सुपर प्रॉफिट निकलता है हमारा एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात यह आई कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड के वही तीन फॉर्मूले, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, और पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक है, डन। तो एक क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, मेथड आपको पता चल गया, फॉर्मूला कैसे पुट करते हैं ये आपको आता है। अब चलो कह रहा है बच्चों एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स 1,50,000। हमें उसने प्रॉफिट दे रखा है कुछ साल का 1,50,000। एंड सिमिलर बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। लो एनआरआर भी दिया हुआ है। कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द फर्म इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 50,000। इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 50,000। अरे ये तो क्वेश्चन बड़ा ही इजी था, उसने हमें सुपर प्रॉफिट तो दे ही दिया। तो देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है ये लीजिए। अच्छा कौन सा मेथड बोल रहा है, कैपिटलाइजेशन सुपर। तो बच्चों इसमें फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। इसने सुपर प्रॉफिट देके तो क्वेश्चन ही हमारे लिए इजी कर दिया। ये लीजिए सुपर प्रॉफिट 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर 10%। अच्छा ये 10 परसेंटेज जो एनआरआर है तो परसेंटेज जैसे लिखते हैं उसको बस रेसिप्रोकल किया है। अगर मैं कहूं तो 10% आप ऐसे ही तो लिखोगे और एक 10% आप ऐसे लिख सकते हो, तो इस वाले का रेसिप्रोकल कर दिया बस यहाँ पे और कुछ नहीं। अच्छा एक जीरो से एक जीरो काटा तो ये आ गया 5 लाख। अब देखो इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा टफ बना सकता है। सुपर प्रॉफिट हमें डायरेक्टली गिवन था, अगर सुपर प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन ना हो तो देखो 2020 के कंपार्टमेंट में आया हुआ ये क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन दे रखा होगा और बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। तब कि देखो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला पता है ना, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ी हमें, ना हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ा, सीधा सीधा आ गया। वैसे डेटा हमें दे रखा था बट हमें उसकी नीड ही नहीं पड़ी, जब हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है तो हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े बच्चों, ये तो इजी था। ये अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है तो बच्चों अब खत्म हो गई है क्लास आज की। आप लोग वर्कशीट के सारे क्वेश्चन करना और नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 5 में मैं आप लोगों के साथ डाउट डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।
खत्म है हमारा लेक्चर। जय हिंद।